Next topic, that is composite function. Let z is equal to f of xy and x is phi of t and y is equal to psi of t, so that z is a function of x and y, z is function of x and y, and x and y are themselves function of another variable, say t. X and y are themselves functions of a third variable, say t. So इस टाइप में क्या होता है, these three relation define z as a function. बॉयज आवाज आ रही है आप लोगों को? That z be a function of x and y, and x and y are themselves function of t, third variable say t, so that z is a function of x and y, and x and y are themselves function of a third variable, say t. Right? So these three relation define these three relation concept, first ये, second or third. These three relations define z as a function of t, right? So in such cases z is called composite function. In such cases z is called a composite function, a composite functions, a composite function of t. ठीक है? So अब यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए एक और चीज हम लोग देखो. फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा. कि मान लो कि z जो है, z इज अ फंक्शन लाइक दिस, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, and x and y are themselves function of t. Say x is equal to 80 square, y is equal to 280. So इस केस में हम लोग z को बोलेंगे z is a composite function of t. ठीक है? Similarly, for example, second one, z is equal to xy cube plus x square y square, and x is equal to a cos t and y is equal to a sin t, या फिर b sin t बोल दो, b sin t. So again in this case z is called a composite function of t, right? So कैसे हो रहा है यहाँ पे, अगर डायग्रामेटिकली दिखाओ तो यहाँ पे है z, z जो है फंक्शन है मेरा x और y के लिए, और x और y जो है वो तीसरे वेरिएबल के लिए फंक्शन है. z is a function of x and y, and x and y are function of t. So इस केस में z is a composite function of t. ठीक है? अब उसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कैसे वर्कआउट होगा, उसके लिए हम लोग को चेन रूल देखना पड़ेगा. चेन रूल है नेक्स्ट. क्या बताता है चेन रूल? अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है z का, जो कि कंपोजिट फंक्शन है, लेट z is equal to f of xy possesses
continuous first order partial derivatives and x is equal to phi of t, y is equal to psi of t, possesses continuous first order partial derivatives first order derivatives, then the derivative of z with respect to t is given by chain rule, and chain rule is like this. Chain rule, if you want to find the partial derivative of if you want to find the derivative, not partial derivative of z with respect to t, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन, देन दिस टू। अब देखो z का t तक जाना है हमको, z से t तक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि z डायरेक्टली फंक्शन x y का और x और y t के फंक्शन है। तो उस केस में चेन रूल इस तरह से वर्क होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव, ये d जो है वो डेरिवेटिव के लिए है, दो जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू dy बाय dt। इस तरह से चेन रूल वर्कआउट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। कब? जब z कंपोजिट फंक्शन है तो। हालांकि इसका प्रूफ हमको नहीं देखना है, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको सिर्फ इसका स्टेटमेंट याद रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो इसके लिए एक डायग्राम आपको बताता हूं, उस डायग्राम से आपको इजी आ जाएगा। दिस, तो z आपका फंक्शन है x और y के लिए, राइट? ये है आपका x, ये है आपका y, कॉल दिस x y। और x और y जो है वो सम अदर वेरिएबल के है, जो कि है t, उसके फंक्शंस है, तो यहां पे आएगा t। ठीक है, तो जब आपको ये वाला चेन रूल याद रखना है तो z जो है ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड करता है x और y पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जब मुझे z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है t तक, लेकिन z जो है वो कंपोजिट फंक्शन है, तो उस केस में मुझे वाया x आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से, इस डायरेक्शन में आप आएंगे तो ठीक है। और जब आप x से t तक आएंगे तो यहाँ पे आप dx बाई dt लिखेंगे और dy बाई dt लिखेंगे। अब मेरे ख्याल से आ जाएगा कि आपको dz बाई dt चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डो z बाई डो x इंटू dx बाई dt प्लस डो z बाई डो y इंटू dy बाई dt। इस तरह से याद रखेंगे। x और y जो है यहाँ पे वो इंटरमीडिएट जो है वेरिएबल्स है, इंटरमीडिएट, ये बीच में के वेरिएबल्स है, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। आया समझ में? इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा इसको। अब ये हुआ दो वेरिएबल के लिए, अगर तीन वेरिएबल आ गए तो तब तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ दिस अगेन। यू अगर आपका फंक्शन है x y और z के लिए, और x y z themselves are functions of say t, तो उस केस में कैसे करेंगे? यहाँ पे है t, यहाँ पे है x,
यहाँ पे है z और y जो है वो थोड़ी स्ट्रेट लाइन होगी ऐसा समझ लो आप। ये है आपका y, लेट अस राइट डाउन ड्रॉ दिस एज y। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, यहाँ पे आएगा dx by dt, यहाँ पे आएगा dy by dt। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, एक मिनट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं dy by dt और यहाँ पे आएगा dz by dt। और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डो u by डो x, यहाँ पे आएगा डो u by डो y, यहाँ पे आएगा डो u by डो z। सो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो 3 वेरिएबल के लिए कैसे लिखेंगे, फिर मैं इसी का बेस बना के लिखता हूँ। अभी मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं सबसे पहले ऐसा जाऊंगा, ये है मेरा एरो, ये है मेरा एरो, ये एरो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ये वाला। आपको ये वाला मेरा कर्सर दिखता है ना जब मैं आपसे बात करता हूँ तो बॉयज, ये कर्सर दिख रहा है क्या? ठीक है। तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा du by dt के लिए डो u by डो t, डो u by डो x इंटू dx by dt प्लस डो u by डो y इंटू dy by dt प्लस डो u by डो z into dz by dt. So this is the partial derivative, this is the derivative of a composite function, differentiation of a composite function of 3 variables. So this is how you can remember the formula. आया समझ में? इस केस में यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप बोल सकते हैं कि जो है u जो है फंक्शन है x y z का, और x जो है मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ where u is function of x y z एंड x जो है वो फंक्शन है t का, g1t, y is g2t एंड z is g3t। मतलब t में है, आप g ले लो या फिर h ले लो या कुछ भी और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल टू 3 फंक्शंस। आया समझ में सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. और partial derivative of composite function, partial derivative or differentiation of composite function of composite function। अब इसमें थोड़ा सा सारे जो नोटेशंस हैं वो सब पार्शियल में आ जाएंगे। अगेन वही होगा, लेट z इज अ फंक्शन ऑफ x and y and x and y possesses continuous, z is equal to f of x y possesses continuous first order partial derivatives। फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के एग्जिस्ट होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। एंड लेट जो x एंड y है वो लेट x इज इक्वल टू सम फाई ऑफ uv एंड y इज इक्वल टू साई ऑफ uv। अब यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे z जो है फंक्शन है xy का और xy जो है फंक्शन है u और v के, राइट? ये भी possess करते हैं, आई विल use some shortcut term, possesses continuous first order partial derivatives। ठीक है। then the partial derivative of z with respect to t with respect to u and v, यहाँ पे t नहीं है, u and v are given by chain rule, आएगा चेन रूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है, तो ये आएगा डो z बाय डो t। अब अगर चाहिए तो डायग्राम के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं डो z बाय डो t। तो कैसे आएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम लिख देता हूँ उसकी, चाहिए तो यहाँ पे होगा
z equal to f of x y. X or y themselves are functions of, this is x, this is y, themselves are function of next variables, say uv, say this is our u, right? तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपका पार्शियल डेरिवेटिव है पूरा, तो यहाँ पे आएगा डो जेड बाई डो एक्स, यहाँ पे आएगा डो एक्स बाई डो यू, ठीक है, यहाँ पे आएगा डो जेड बाई डो वाई, यहाँ पे आएगा डो वाई बाई डो यू, ठीक है। इस तरह से ही जाना है, जैसा पहले इसमें गए उस तरह से ही जाएंगे, लेकिन लिखते वक्त में कैसे लिखेंगे, देखो डो जेड बाई डो यू, अब मुझे टी तक नहीं, यहाँ पे टी में दोबारा से टी में कंफ्यूज हो रहा हूँ पिछले पार्ट के वजह से, यहाँ पे यू लिखना है मुझे, तो कैसे होगा, डो जेड बाई डो यू, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, जेड जो है मेरा कंपोजिट फंक्शन है, तो मैं इस तरह से जाऊंगा, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं डो जेड बाई डो एक्स इंटू डो एक्स बाई डो यू प्लस डो जेड बाई डो y इंटू डो वाई बाय डो यू, ये होगा आपका चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू z चाहिए, v चाहिए होगा, तो कैसे करेंगे, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो बस यहाँ पे v आ जाएगा, इन दोनों चीज में, यहाँ पे अगर आपको कर्सर दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे v आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे, सो डो z बाय डो x बाय डो v प्लस डो z बाय डो y इंटू डो y बाय डो v, तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। इसको भी याद रखने के लिए सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे v होगा तो यहाँ पे डो x बाय डो v और यहाँ पे डो y बाय डो v हो जाएगा, चाहिए तो वो भी लिख के दे देता हूँ, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे होगा x और y, यहाँ पे होगा v, यहाँ पे होगा डो z बाय डो x बाय डो v, डो z बाय डो y एंड डो y बाय डो v, आया समझ में सबको, इस तरह से। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। आई थिंक आवर टाइम इज अप।